पवित्र श्रीमद् भागवत गीता, पवित्र चारों वेद, पवित्र कुरान शरीफ, पवित्र बाइबल, पवित्र गुरु ग्रंथ साहिब, पवित्र कबीर साहिब की वाणी में छुपे हुए गूढ़ रहस्य अर्थात तत्व को जानने के लिए कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। आप देखना, ये कुरान शरीफ, हम फिर कुरान शरीफ पर आगे ये देखिएगा। ये कुरान शरीफ हम फिर देख रहे हैं किताब, ये वही है कुरान शरीफ। अब यहाँ आगे हम सूरत फुरकानी 25 पृष्ठ नंबर 604 पे, और ये वही है नीचे 52वीं आयत। इसमें कबीरन लिखा है, उसमें कबीरा लिखा है स्पष्ट। फला तुतियल काफिरन व जाहिदुम बिही जिहादन कबीरन, ये 52 नंबर आयत है। इसका अनुवाद बहुत अच्छा किया इन्होंने। एक पैगंबर, तू काफिरों का कहा न मानना, और इस कुरान की दलीलों से, यानी मैं जो तुझे ज्ञान दे रहा हूं, उनका सामना बड़े जोर से करो। अब इसका अर्थ ये है कि वो कबीर नामक परमात्मा है और ये काफिर नहीं मानते इस कबीर इज गॉड, और तो भी उनकी बात मत मानना, संघर्ष करना इसके लिए। और ये अब देखना 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59 आयत में कितना क्लियर किया है, ये देखिएगा। ये 607 पृष्ठ पे है। हमने 52 नंबर आयत पढ़ ली है, अब 53 पढ़ेंगे। और वही है वो कबीर नामक अल्लाह, वही है जिसने 2 दरियाओं को मिला चलाया, एक का पानी मीठा प्यास बुझाने वाला और एक का खारी कड़वा, और दोनों के एक आड़ और मजबूत रोक बना दी। अब 54 पढ़ेंगे, ये 53 पूरी होगी। और वही है जिसने पानी की बूंद से आदमी को पैदा किया, फिर उसको साहिबे नसब यानी किसी का बेटा या बेटी, और ससुराल वाला यानी किसी का दामाद बहू बनाया। और तुम्हारा परवरदिगार, यानी देखो स्पष्ट कर रहा है, कुरान शरीफ के ज्ञान देने वाला अल्लाह हजरत मोहम्मद को कह रहा है कि वह तुम्हारा परवरदिगार हर चीज के करने में शक्तिमान है। सतगुरु जो चाहे सो कर ही, 14 कोट दूत जमडर ही। और काफिर अल्लाह के सिवा ऐसों को पूजते हैं जो न उनको नफा पहुंचा सकते हैं और न उनको नुकसान, यानी अन्य देवताओं को पूजते हैं, वो उनको ना लाभ दे सकते ना हानि दे सकते, वो काफिर हैं। और काफिर तो अपने परवरदिगार से पीठ दिए हुए हैं, मुंह मोड़े हैं। अब 55 पढ़ ली, अब 56 है। ए पैगंबर, हमने तुमको खुशखबरी सुनाने और सिर्फ अजाब से डराने के लिए भेजा है। अब 57 में, इन लोगों से कहो कि मैं तुमसे इस अल्लाह के हुक्म पर कुछ मजदूरी नहीं मांगता, हाँ जो चाहे अपने परवरदिगार तक पहुंचने की राह इख्तियार कर ले। अब 58 नंबर आयत में, ए पैगंबर, उस जिंदा चैतन्य पर, चैतन्य अर्थ कर दिया, उस जिंदा पर भरोसा रखो, क्योंकि कबीर परमेश्वर जी हजरत मोहम्मद जी को जिंदा महात्मा के रूप में मिले थे। उस जिंदा पर भरोसा रखो जो कभी मरने वाला नहीं है, वो अविनाशी है। और तारीफ के साथ उसकी पाकी यानी पवित्रता बयान करते रहो, उसकी महिमा का गुणगान करते रहो, और अपने बंदों के गुनाहों से वह काफी खबरदार है। अब देखो, इन्होंने ये 58 नंबर आयत है, यहां देखिएगा, इन्होंने ये खबीरा लिख दिया। खबीरा, इसको कबीरा कहो, खबीरा कहो, अकबर कहो, एक ही अर्थ बनता है। इसमें लिखा है कि वो कबीर नामक परमात्मा, इबादत ही कबीरा है। इबादत माने पूजा,
इबादत ही माने पूजा के योग्य, वो कबीरा है, वो कबीर नामक परमात्मा, इसको खबीर कहो, कबीर कहो। इबादत ही माने इबादत, इबादत माने पूजा, इबादत ही माने पूजा के योग्य, वो कबीर परमात्मा है। ये 58 नंबर आयत है। आगे देखो, इसका इन्होंने अर्थ जो किया वो पढ़ेंगे कि ए पैगंबर, उस जिंदा पर भरोसा रखो जो जिंदा महात्मा के रूप में तुम्हें मिला था। रखो, जो कभी मरने वाला नहीं है, वो वास्तव में अविनाशी है। और तारीफ के साथ उसकी पाकी बयान करते रहो। और अपने बंदों के गुनाहों से, यानी अपने भक्तों के पाप का वो नाश कर देता है। यहां इन्होंने इस कबीर का अर्थ काफी कर दिया। काफी, बड़ा कहो, बहुत कहो, घना कहो, बड़ा कहो, खबरदार है यानी जानता है, वो नाश कर देता है। और इस 59 में 59 में तो कमाल कर दिया। और ये कबीर नामक अल्लाह वही है जिसने आसमानों और जमीन और जो कुछ उनके बीच में है सबको 6 दिन में पैदा किया, फिर तख्त पर जा बिराजा। ओए होए, वही पवित्र बाइबल कह रहा है कि 6 दिन में सृष्टि रची, 7वें दिन विश्राम किया। और यही पवित्र कुरान शरीफ कह रही है कि जिसने आसमान और जमीन के और जो कुछ उनके बीच में था है सबको 6 दिन में वो पैदा किया और फिर तख्त पर जा बिराजा। वो अल्लाह बड़ा, ये लिखना है, वो अल्लाह कबीर। 59 में देखिएगा, यहां अरहमानु असल फसल बीही यु खबीरन। अब इस खबीरन का अर्थ भी उन्होंने बड़ा कर दिया। वो अल्लाह बड़ा, वो अल्लाह कबीर, यहां लिखना चाहिए वो अल्लाह कबीर है। ये देखिए, हम यहां आते हैं 59 पे। जिसने आसमान और जमीन और जो कुछ भी उनके बीच में है सबको 6 दिन में पैदा किया, फिर तख्त पर जा बिराजा। वो अल्लाह कबीर, अल्लाह कबीर लिखना था, वो अल्लाह कबीर है। वो इन्होंने अल्लाह बड़ा कर दिया, वो अल्लाह अकबर है। ये कहते हैं वो अल्लाह अकबर है, कबीर बड़ा है। रहमान है, दयालु है। तो उसकी खबर अब यहां स्पष्ट हो गया। पवित्र कुरान शरीफ के ज्ञान देने वाला अल्लाह, जो मुसलमान धर्म जिसको अपना अल्लाह मानते हैं, और पैगंबर हजरत मोहम्मद भी उसको अपना अल्लाह मानते हैं, वो कह रहे हैं कि उस कबीर नामक परमात्मा का जिसने 6 दिन में सृष्टि की, तख्त पर जा बिराजा, तो उसकी खबर किसी बाखबर तत्वदर्शी संत से, इल्म वाले से पूछ देखो। पवित्र कुरान शरीफ का ज्ञान दाता अल्लाह भी उस परमात्मा के ज्ञान से अपरिचित है। इति सिद्धम। पुण्यात्माओं, इन दोनों धर्मों के, ईसाई धर्म और मुसलमान धर्म के पवित्र सदग्रंथों ने रल मिलकर ये स्पष्ट कर दिया कि वो परमात्मा सशरीर है, नर आकार है, सशरीर है, और उसका नाम कबीर है, वो साकार है। तो निराकार बेचून कैसे हुआ प्रभु? ये लोक वेदता दंत कथा थी। शास्त्रों को ना समझकर मनमुखी ये ज्ञान हम प्रचलित कर चुके थे और इस पर आश्रित थे। अब हम आते हैं पवित्र हिंदू धर्म के सदग्रंथों पर। पवित्र हिंदू धर्म के सदग्रंथ माने जाते हैं पवित्र 4 वेद और पवित्र श्रीमद् भगवत गीता, पवित्र 18 पुराण। इनमें सबसे श्रेष्ठ पवित्र वेद और पवित्र गीता जी को ही माना जाता है। बाकी जो ज्ञान है पवित्र पुराणों का, ये ज्ञान रला मिला है। कहीं पर तो ब्रह्म ने बोला है और कहीं पर किसी ऋषि का अपना अनुभव पुराणों में लिखा हुआ है, उसका अपना भी विधान है। तो ऐसे जो पवित्र वेदों का ज्ञान है वो पूर्ण परमात्मा ने इस ब्रह्म को दिया था, इसके अंतःकरण में फीड कर दिया। वो प्योर, वो कति प्योर है, बिल्कुल स्पष्ट ज्ञान है।
श्रीमद् भगवत गीता जी के अंदर गीता ज्ञान दाता है तो वही, लेकिन इसने इसमें अपना कुछ मत अड़ा दिया है, लेकिन वेदों वाला ज्ञान भी उसमें समावेश किया है। तो हमने अपने पवित्र वेदों में देखना है कि परमात्मा कैसा है। और आज तक जितने भी ऋषि महर्षि हुए हैं सभी वो यही कहते हैं कि हम वेदों के जानकार हैं, हमने वेदों को पढ़ा है और वेदों में परमात्मा निराकार लिखा है, जबकि वेदों में परमात्मा साकार लिखा है, मनुष्य सदृश लिखा है, नर आकार लिखा है, मनुष्य के तुल्य लिखा है, और उसको सशरीर बताया है। अब आपके समक्ष करते हैं कुछ विचार। पुण्यात्मा, अभी तक हमारे कोई ऋषि, नकली ऋषि, महर्षि, मंडलेश्वरों ने मूर्ख बना रखा था। ये केवल संस्कृत भाषा को अवश्य जानते थे और आध्यात्मिक ज्ञान से ये पूर्ण रूप से अपरिचित थे। और कारण क्या रहा कि हम मूर्ख क्यों बने रहे? क्योंकि हम संस्कृत भाषा से अपरिचित रहे। हमारे पूर्वज वो अशिक्षित थे और शिक्षा के ग्रहण करने का अधिकार केवल एक ही वर्ग को था, एक वर्ण को था, ब्राह्मण वर्ण को। अब उन्होंने जैसा भी ज्ञान समझा, वेदों को पढ़ा और उन्होंने वैसा ही अपना अनुभव साथ मिलाकर हमारे पूर्वजों को बता दिया और उन्होंने फाइनल मान लिया कि परमात्मा निराकार है। और इन ब्राह्मणों का ये समझ में आया नहीं, इन पंडित ऋषियों को वेद वो समझ नहीं सके। क्यों नहीं समझ के? क्योंकि उनको वो तत्वदर्शी संत नहीं मिला जो गीता जी अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 34 में जिससे ज्ञान जानने को कहा गया है कि उस परमात्मा का ज्ञान वो बता सकता है। ऐसे ही पवित्र यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 के श्लोक नंबर 10 से लेकर 13 तक ये स्पष्ट किया है कि कोई तो परमात्मा को संभवत बोलता है, यानी जन्म लेने वाला कहता, उत्पन्न होने वाला मानता है, साकार कृष्ण और राम जैसे रूप में उदाहरण के लिए। और कोई उसको निराकार बताता है कि वो जन्म लेता ही नहीं। ये परमात्मा साकार है, निराकार, ये ज्ञान भी, ये जानकारी भी तत्वदर्शी संत बताएगा, उनसे सुनो। और फिर ये बताया है कि 10 से लेकर 13 में 11, 12, 13 में स्पष्ट किया है कि कोई तो जिसको अक्षर ज्ञान हो गया किसी एक भाषा विशेष का, तो उसको विद्वान कहने लग जाते हैं, और जिसको ज्ञान नहीं है, अक्षर ज्ञान नहीं है, उसको अविद्वान कह देते हैं। विद्वान और अविद्वान की परिभाषा भी वो तत्वदर्शी संत बताएगा, उसे सुनो। आज ये दास है वो तत्वदर्शी संत जो परमात्मा की दया से इस ज्ञान से परिचित हुआ, और ये दास बताएगा कि विद्वान किसे कहते हैं। विद्वान कबीर परमेश्वर थे। विद्वान परमेश्वर, परम पूज्य परमेश्वर कबीर जी थे, जिनको धानक और जुलाहा कह करके, एक कवि कह करके उसकी हिस्ट्री शीट को बंद कर रखा था और उसको रिजेक्ट करके डाल दिया था कि वो तो एक अशिक्षित था। नहीं, वो सब वेदों के ज्ञाता थे, सब सदग्रंथों के ज्ञाता थे, सब ब्रह्मांडों के रचयिता थे। वो तत्वदर्शी संत थे, वो महाविद्वान थे। एक अक्षर ज्ञान के जानने से, एक भाषा विशेष के जानने से व्यक्ति विद्वान नहीं हो सकता। कोई संस्कृत भाषा में विद्वान है तो इंग्लिश नहीं आती तो इंग्लिश में अविद्वान हो गया वो। तो ये विद्वान और अविद्वान की परिभाषा केवल एक अक्षर ज्ञान और ना होने से, एक अक्षर ज्ञान होने से या ना होने से नहीं स्पष्ट होती। अब यहाँ आपको एक इस कलयुग के नकली महर्षि दयानंद के विषय में थोड़ा सा ज्ञान देते हैं। ये बहुत गणा प्रचलित, इसकी महिमा बड़ी हो रही थी यहाँ पर। किसी भी व्यक्ति से इसका नाम जरा सा बता दो और कह दो कि महर्षि दयानंद को ऐसे ऐसे वेदों का ज्ञान नहीं था, तो आम व्यक्ति ने कहा नहीं, वो तो बड़ा विद्वान पुरुष था, बड़े महात्मा थे, बड़े अच्छे संस्कृत के ज्ञाता थे। संस्कृत के ज्ञाता हो सकते हैं,
लेकिन वेदों के बारे में इसको कह का भी नहीं पता था। अब इसका थोड़ा सा फिर विवरण करते हैं, क्योंकि जब तक हम इन नकलियों को गहराई से नहीं समझेंगे तो असली को कैसे पहचानेंगे। अब इन्हीं के ग्रंथों में लिखा है, पुण्यात्माओं जो इस दास को ज्ञान है, पुस्तक बना दी, लिख दी, आप इसको पढ़ोगे तो मेरे ज्ञान का पता चलेगा मैं कितना विद्वान था या अविद्वान था, क्योंकि मैंने जो जानकारी थी उस पुस्तक में लिख दिया अपने अंदर का सारा हाल। तो उस पुस्तक को मुझे ही समझो, क्योंकि मैंने अपना सारा ज्ञान उसमें भर दिया। इसी प्रकार ये सत्यार्थ प्रकाश नाम का एक पुस्तक महर्षि दयानंद जी द्वारा रची गई है। अब ये महर्षि दयानंद तो नहीं रहे, लेकिन उनकी अंदर की जो भी भावना थी, जो उसने अनुभव किया अपने जीवन में, ये सत्यार्थ प्रकाश नामक पुस्तक में भर दिया। आज हम इसको पढ़कर ये अंदाजा लगा सकते हैं वो कितना वेदों का ज्ञाता था और कैसा उसका अनुभव था। देखिएगा सत्यार्थ प्रकाश, ये है सत्यार्थ प्रकाश। और ये है महर्षि दयानंद। अब देखो इनके इस चित्र को देख कर आदमी कटका मर जाए, इसके ऊपर है। अब बड़ा विद्वान था, ओहो बड़ी साधना करता होगा। और अब इसके ज्ञान को दिखाएंगे आपको। ये कहाँ से छपा है? ये है सत्यार्थ प्रकाश है। इसके विषय में क्या लिखा है कि वेद आदि विविध सद शास्त्र प्रमाणई संवंतः, यानी वेद आदि विविध सद शास्त्रों के प्रमाणों के साथ इसकी रचना की गई है। किसने की है? श्रीमद परमहंस परिव्राजक आचार्य महर्षि दयानंद के आगे इतनी लंबी फीत, और फिर महर्षि दयानंद, और फिर सरस्वती और स्वामी विरचित है। अब इसके फीत इतनी बड़ी ला दी, श्रीमद परमहंस परिव्राजक आचार्य महर्षि दयानंद सरस्वती स्वामी विरचित है। इस स्वामी जी द्वारा लिखी गई है पुस्तक, रची गई है। और प्रकाशक हैं वैदिक यति मंडल दयानंद मठ दीनानगर पंजाब से। और ये छपी कहाँ से है? ये छपी कहाँ है? आचार्य प्रिंटिंग प्रेस, दयानंद मठ गोहाना मार्ग रोहतक, यहाँ से छपी है। अब इसमें आपको 7वें समोल्लास में ले चलते हैं। ये है 7वां समोल्लास, यानी 7वां समोल्लास सत्यार्थ प्रकाश है, पृष्ठ 154 पर। इस प्रकाशन के 154 पृष्ठ पर किसी ने प्रश्न किया कि प्रश्न ईश्वर साकार है व निराकार? उत्तर स्वामी दयानंद जी का कि निराकार है। और 155 पृष्ठ पर स्वयं ही ये स्वीकार कर रहे हैं, साकार भी बता रहे हैं इसको। किसी ने प्रश्न किया स्वामी दयानंद जी से, परमेश्वर की स्तुति प्रार्थना और उपासना करनी चाहिए व नहीं? स्वामी दयानंद जी कहते हैं करनी चाहिए। तो प्रश्नकर्ता कहता क्या स्तुति आदि करने से ईश्वर अपना नियम छोड़ स्तुति प्रार्थना करने वाले का पाप छुड़वा देगा? यानी कोई साधना भक्ति करेगा भगवान की, क्या उसका पाप नाश कर देगा? स्वामी जी कहते कि नहीं, साधना उपासना से पाप नाश नहीं होता। अब प्रश्नकर्ता कहता कि फिर स्तुति प्रार्थना करने की आवश्यकता क्या, जो भगवान पाप पर नाश नहीं कर सकता? जब क्योंकि पाप कर्म से दुख होता है, और दुख निवारण भगवान कर नहीं सकता क्योंकि पाप नाश नहीं कर सकता, तो भगवान की भक्ति की क्या आवश्यकता है? अब स्वामी जी इसका उत्तर देते हैं उनके करने का फल अन्य ही है। प्रश्नकर्ता कहता वो क्या फल है फिर? स्वामी दयानंद जी का उत्तर देखियो, स्तुति से ईश्वर में प्रीति, उसके गुण कर्म स्वभाव से अपने गुण कर्म स्वभाव का सुधरना, प्रार्थना से निरअभिमानता, उत्साह और सहाय का मिलना, उपासना से परब्रह्म से मेल और उसका साक्षात्कार होना। हर एक साक्षात्कार निराकार का कैसे होगा, और मेल उस निराकार से मेल कैसे हो जाएगा?
या स्वयं कह रहे उसका साक्षात्कार हो जाता है उपासना से और पाप कटते नहीं। अपने आत्माओं, ये ऐसे महर्षि थे, इनको ये नहीं मालूम तुम 154 पृष्ठ पर निराकार बता रहा है, 155 पृष्ठ पर कह रहा है परमात्मा परब्रह्म से मेल हो जा और उसका साक्षात्कार हो सकता है। फिर साक्षात्कार निराकार का कैसे होगा? तत्व ज्ञानहीन प्राणी ऐसी उआ बाई ही बकते हैं जिनका कोई आधार ना हो। अपने आत्माओं, जैसे एक इसमें ये प्रश्न ये भी आया है कि परमात्मा पाप नाश नहीं करता, साधना भक्ति करने वाले के पाप नाश नहीं करता, पाप अक्षमा नहीं करता। और फिर प्रश्नकर्ता ने पूछा कि फिर भक्ति किस लिए करें? स्वामी जी कहते हैं उससे और लाभ हो जाता है। वो क्या लाभ होता है कि पाप तो नाश होता नहीं भक्ति से, परमात्मा की साधना से पाप नाश नहीं होता, वो परमात्मा को प्राप्त कर लेता है, उसके दर्शन कर लेता है। अरे भले आदमी, निराकार का साक्षात्कार कैसे होगा? जैसे बच्चा इंटरव्यू देने जाता है, वहां साक्षात्कार होता है उसका, इंटरव्यू लेने वाले का और देने वाले दोनों सामने साक्षात होते हैं, साकार होते हैं। तो ऐसे ही परमात्मा का साक्षात्कार करना भी उसको साक्षी, उसको सामने स्पष्ट देखना होता है और निराकार दिखाई दे नहीं सकता। अब थोड़ा सा एक प्रसंग और बीच में आ गया कि परमात्मा अपने भक्तों के पाप नाश करता है वा नहीं। ये कंसेप्ट क्लियर करके फिर निराकार साकार की स्थिति स्पष्ट करेंगे। देखिएगा, ये है सप्तम समोल्लास ही चल रहे हैं और सत्यार्थ प्रकाश है ये। इसके 163 पृष्ठ पे यहां देखिएगा, यहां और स्पष्ट कर दिया है। प्रश्नकर्ता कहता है कि ईश्वर अपने भक्तों का पाप क्षमा करता है वा नहीं? उत्तर स्वामी जी कहते नहीं, क्योंकि जो पाप क्षमा करे तो उसका न्याय नष्ट और सब मनुष्य महापापी हो जाएं, क्योंकि उनको पाप करने में उत्साह और निर्भयता हो। जैसे कोई राजा अपराधियों के पाप की क्षमा करे तो वे अधिक अधिक अपराध करने लगें, और जो अपराध नहीं करता वह भी अपराध करने से न डरेगा। इसलिए सब कर्मों का यथावत फल देना ईश्वर का काम है, अक्षमा करना नहीं। फाइनल कर दिया इसने तो कि पाप नाश नहीं करता, जिसे कर्म करेगा वैसा फल देगा। अपने आत्माओं, परमात्मा की महिमा, परमात्मा के गुण पवित्र वेदों में लिखे हैं। अब जैसे कोई व्यक्ति कहे, कोई प्रश्न करता है किसी को जिसने अपने मकान के सामने बहुत बड़ा बोर्ड लगा रखा है, MBBS MS, और उससे कोई पूछता है कि क्या औषधि खाने से रोग नाश हो जाएगा, और वो सामने वाला जो इतना लंबा बोर्ड लगाए बैठा है, दुकान खोल रहा है डॉक्टर की, और वो ये कहे कि नहीं औषधि खाने से रोग नाश नहीं होता। अब सामने वाला कहेगा फिर औषधि खाने की आवश्यकता क्या है जब रोग नहीं कटे, रोग ही नहीं कटेगा। तो वो सामने वाला, वो नकली डॉक्टर वैद्य जवाब क्या देवे कि औषधि खाने से रोग तो नाश नहीं होगा लेकिन पहलवान बन जाएगा। तो क्या वो डॉक्टर है? क्या वो वैद्य हो सकता है? वो तो कोई गुट्टी लाए बैठा है, नकली बोर्ड ला रहा है। जो ये शब्द कहेगा कि औषधि खाने से रोग नहीं कटे, और फिर वो औषधि खानी चाहिए किस लिए, क्या लाभ है कि पहलवान बन जाएगा, रोग कटे नहीं, मृत्यु हो जाए, पहलवान तो बन लिया फिर। तो ऐसे यदि दूसरा उदाहरण आपको देते हैं कि जैसे
किसी ने बोर्ड लगा रखा है थोक साबुन विक्रेता, और साबुन की पूरी दुकान भर रखी है उसके साबुन के टुकड़ों की, और उससे कोई पूछता है क्या साबुन कपड़े का मैल नाश कर देगा, तो वो सामने वाला दुकानदार ये कहे कि नहीं, साबुन लगाना तो चाहिए पर वो कपड़े का मैल नाश नहीं करेगा। फिर सामने वाला स्वाभाविक बात है कहेगा, प्रश्न करेगा, फिर साबुन प्रयोग करने का लाभ क्या? जब साबुन कपड़े का मैल नाश नहीं कर सकता तो क्या यूज है उसकी लगाने की, क्या लाभ है? और वो नकली फिर उत्तर दे कि कपड़े को मजबूत बना देगा। साबुन कपड़े का पाप मैल नाश तो नहीं कर सकता लेकिन मजबूत बना देगा। क्या वो व्यक्ति साबुन से परिचित है? इससे सीधा उसने लकड़ी के गुटके दर रखे सारे और मूर्ख बना रहा दुनिया ने कपड़े में उसमें कागज में लपेट के। तो ये सिद्धांत था इस महर्षि दानंद सरस्वती का जो आर्य समाज का प्रवर्तक कहलाता है। इसको कह भी पता नहीं था वेदों का और भगवान का। अब यजुर्वेद में वो स्वयं अनुवाद कर रहा अपने कर कमल से, और यजुर्वेद में, क्योंकि वेद जो है परमात्मा का विधान है, परमात्मा के गुण है उसके अंदर, वो ऐसा ऐसा करता है। और जिसने वेदों के विरुद्ध अपना सिद्धांत बताया है वो अज्ञानी व्यक्ति था, वो वेद ज्ञानहीन था। अब देखिए वेद इसको प्रमाणित करेंगे कि परमात्मा घोर पाप का विनाश कर देता है। ये देखिए, ये महर्षि दानंद सरस्वती द्वारा ही इसका अनुवाद है। प्रकाशक हैं सर्वदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा 2/5 महर्षि दानंद भवन, रामलीला मैदान, नई दिल्ली से। यजुर्वेद आर्य भाषा भाष्य संपूर्ण 40 अध्याय महर्षि दानंद सरस्वती कृत यानी दानंद जी के द्वारा इनका अनुवाद है। मुद्रक है प्रिंस ऑफसेट प्रिंटर्स 1510 पटौदी हाउस दरियागंज नई दिल्ली से। अब देखिएगा यजुर्वेद के 8वें अध्याय का 13वां मंत्र स्पष्ट करेगा। ये 8वां अध्याय और 241 पृष्ठ पे 8वें अध्याय का 13वां श्लोक। इसमें क्या लिखा है कि देव कर्तस्य एनस्य अवजनमसि, मनुष्य कर्तस्य एनस्य अवजनमसि, पितर कर्तस्य एनस्य अवजनमसि, आत्म कर्तस्य एनस्य अवजनमसि। एनस्य एनस्य घोर, एनस्य एनस्य माने अपराध के अपराध यानी घोर पाप के भी अवजनम। अब आपको इसका यहां दिखाते हैं 242 पृष्ठ पर इन्हीं का अनुवाद किया हुआ। ये 242 पृष्ठ पे, हे सबके उपकार करने वाले मित्र आप। अब यहां इसने मित्र शब्द प्रयोग कर लिया, यहां परमेश्वर ना लिखा, क्योंकि इसको पता था वेदों को पढ़ने वाला मुझ पर पूरा विश्वास करेगा, और मैंने यहां लिख दिया मित्र, तो वो ये समझेगा कि मित्र के बारे में लिखा है, भगवान के बारे में नहीं, इसलिए इसको पढ़ पढ़ा कर आगे चल पड़ेगा। आप दान देने वाले के अपराध के, अवजनम एनस्य माने अपराध के, अवजनम माने विनाश करने वाले, असी माने हो। मनुष्य कर्तस्य साधारण मनुष्यों के किए हुए, एनस्य माने अपराध के, अवजनम माने विनाश करने वाले हो। पितर कर्तस्य पिता के किए हुए, एनस्य माने अपराध, यह अपराध ही लिखना चाहिए था, विरोधासन लिखा है। अच्छी प्रकार हरने वाले हो, नाश करने वाले हो। अपने किए हुए, एनस्य माने पाप के, एनस्य कहो, एनस्य का अर्थ पाप कहो, एनस्य माने अपराध कहो, एनस्य माने अपराध या पाप एक ही अर्थ होता है। एनस्य माने पाप के दूर करने वाले, अवजनम माने नाश करने वाले, अवजनम विनाश करने वाले हो, अवजनम माने विनाश करने वाले हो। एनस्य एनस्य अधर्म के अधर्म यानी घोर पाप के भी, अवजनम माने नाश करने वाले हो। अब जानता हुआ मैं जो
कुछ भी अधर्म आचरण किया करता हूं या करूं, अनजान में जो कुछ भी किया करता हूं या करूं, उस सब एन से माने अपराध के, पाप के, दुष्ट आचरण के नहीं, पाप के आप अवेदन माने नाश करने वाले हो। ओह, अब यहां मित्र शब्द लिख दिया इसने, यहां परमात्मा ने लिखा जीव को मूर्ख बनाने के लिए। अब देखो इन्हीं के शब्दों में, अब इसी महर्षि दानंद जी ने सत्यार्थ प्रकाश के प्रथम समोल्लास में भगवान के नामों की महिमा की व्याख्या की है, विवरण दिया है। उसी में आपको दिखाते हैं मित्र माने परमात्मा होता है। ये देखिए इन्हीं के शब्दों में, यह प्रथम समोल्लास है और पृष्ठ नंबर 18 पर, सत्यार्थ प्रकाश पृष्ठ नंबर 18 पर। यहां देखिए इन्हीं के विचारों में महर्षि दानंद जी लिख रहे हैं, जो सबसे स्नेह करे, सबको प्रीति करने योग्य है, वह परमेश्वर सबका सच्चा मित्र है। इससे परमेश्वर का नाम मित्र है। तो जहां इसने मित्र शब्द लिखा है वहां हम लिखेंगे हे परमेश्वर आप, बस सीधी सी बात। अब मित्र मान इसने यहां लिख दिया हे सबके उपकार करने वाले मित्र आप, यजुर्वेद के 8वें अध्याय के 13वें मंत्र में। अनुवाद में गड़बड़ करने की चेष्टा की कि पढ़ने वाला न्यों सोचेगा कि ये तो मित्र के बारे में लिखा है, भगवान के बारे में नहीं। ऐसा ही हमारे साथ, जैसे हमारा और इस आर्य समाज के आचार्यों का सन 2004 से वाद विवाद चल रहा था। समाचार पत्रों में विज्ञापन के माध्यम से हम लिखते थे, वो भी उत्तर देते थे। जहां इस दास ने ये लिखा था कि महर्षि दानंद को वेदों का बिल्कुल ज्ञान नहीं था, ये कहता है कि पाप नाश नहीं कर सकते। इस 7वें समोल्लास में लिखा है भगवान की साधना से पाप नाश नहीं हो सकते। जबकि यजुर्वेद अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 13 में स्पष्ट लिखा है कि भगवान घोर पाप का भी नाश कर देता है। तो उन्होंने उत्तर दिया था कि रामपाल झूठ बोल रहा है। यजुर्वेद अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 13 के अनुवाद में महर्षि दानंद ने मित्र के बारे में लिखा है, परमेश्वर के बारे में नहीं। यानी जनता को मूर्ख बनाना उनका उद्देश्य था, लेकिन वो भूल गए कि अब आज से 150 वर्ष पहले वाला भारत नहीं है। अब हम स्वयं शिक्षित हैं, परमात्मा ने दया बख्शी है, प्रत्येक भारतवासी आज अक्षर ज्ञान युक्त है और इनसे जिसा भी अनुवाद बना इन्होंने अनुवाद किया है, और इनसे नहीं अनुवाद हुआ वो ये दास करेगा और बता रहा है, क्योंकि सूक्ष्म वेद में वो पहले ही लिखा परमात्मा की वाणी में। अब देखो यही यजुर्वेद 8वें अध्याय का 13वां श्लोक, अष्टमो अध्याय और ये हमने पढ़ा 13वां श्लोक मंत्र। इसके यहां पर यह अनुवाद किया स्वामी जी ने, तो यहां लिख दिया हे सबके उपकार करने वाले मित्र आप। हम यहां लिखेंगे हे सबके उपकार करने वाले परमेश्वर आप, दान देने वाले के, एन से माने अपराध यानी पाप के विनाश करने वाले हो, साधारण मनुष्यों के किए हुए अपराध के विनाश करने वाले हो, पिता के किए हुए अनसमान्य अपराध के नाश करने वाले हो, अपने किए हुए पाप के दूर करने वाले यानी नाश करने वाले हो। एक तो इस महर्षि दानंद की या थूरी ये विधान गलत सिद्ध कर दिया वेदों ने कि परमात्मा पाप नाश नहीं कर सकता, जबकि वेद स्पष्ट करते हैं परमात्मा घोर पाप का विनाश कर सकता है। तो इससे सिद्ध हो गया कि महर्षि दानंद पूर्ण रूप से वेदों से अपरिचित था, अज्ञानी था। अब प्रसंग चल रहा है कि परमात्मा साकार है व निराकार। ये कहते हैं कि परमात्मा निराकार है, वेद बताते हैं परमात्मा साकार है और मनुष्य दृश्य है, सशरीर है। अब देखिएगा ऋग्वेद मंडल नंबर 1 महर्षि दानंद जी द्वारा अनुवादित है। ये देखिएगा, ये प्रथम मंडल है, महर्षि दानंद सरस्वती का अनुवादित है। प्रकाशक हैं सार्वजनिक कार्य प्रतिनिधि सभा 3/5 महर्षि दानंद भवन, रामलीला मैदान, नई दिल्ली से। मुद्रक हैं प्रिंस ऑफसेट प्रिंटर्स 1510 पटौदी हाउस। अब इसमें
स्वयं स्वामी जी ने स्टार्ट किया है जो प्रथम मंत्र, प्रथम इस सूक्त और इसका प्रथम मंडल, प्रथम सूक्त और प्रथम मंत्र अग्नि शब्द से प्रारंभ होता है। अग्नि शब्द से, अग्नि शब्द से प्रारंभ होता है। और इस अग्नि शब्द को इन्होंने आगे स्पष्ट किया है कि यहाँ अग्नि शब्द के दो अर्थ करने में प्रमाण ये हैं कि इस ऋग्वेद के मंत्र से यह जाना जाता है कि एक सद्वर्ण के इंद्र आदि अनेक नाम होते हैं इत्यादि। सतपथ ब्राह्मण के प्रमाणों से अग्नि शब्द ब्रह्म और आत्मा इन दो अर्थों का वाची है। मैं अग्नि शब्द प्रजा शब्द से भौतिक और प्रजापति शब्द से ईश्वर का ग्रहण होता है। इस प्रमाण से सत्य आचरण के नियमों का जो यथावत पालन करना है सो ही व्रत कहता है और इस व्रत का पति परमेश्वर है। इस ऋग्वेद के प्रमाण से ज्ञान वाले तथा सर्वज्ञ प्रकाश करने वाले विशेषण से अग्नि शब्द करके ईश्वर का ग्रहण होता है। अग्नि माने ईश्वर का ग्रहण होता है, अग्नि माने ईश्वर। और इसी आधार से स्वामी जी ने ऋग्वेद मंडल नंबर 1 सूक्त नंबर 1 का मंत्र नंबर 2, इसमें अग्नि शब्द है, इसका अर्थ इन्होंने स्वयं कहा है अग्नि माने वह परमेश्वर। दूसरे में आगे देखो, अब ये तीसरा मंत्र है ऋग्वेद मंडल नंबर 1 सूक्त नंबर 1 का मंत्र नंबर 3। इसमें भी अग्नि ना एव अच्छी प्रकार ईश्वर, अग्नि माने ईश्वर। चौथे मंत्र में अग्नि माने हे परमेश्वर। और 5वें में अग्नि शब्द नहीं है, छठे में देखिएगा, छठे में अग्नि माने हे परमेश्वर। और फिर 7वें में ऋग्वेद मंडल नंबर 1 सूक्त नंबर 1 मंत्र नंबर 7 में अग्नि माने हे उपासना के करने योग्य परमेश्वर। अब 8 में अग्नि शब्द नहीं है, 9 में अग्नि माने ज्ञान स्वरूप परमेश्वर। अब पुण्यात्मा, अब स्वामी दानंद जी खुद अग्नि माने अग्नि या अग्नि का अर्थ कर रहे हैं कि अग्नि माने वेदों में जहां भी ये है वो परमेश्वर का ग्रहण होता है। और सत्यार्थ प्रकाश में भी भगवान के नाम को प्रमाणित करने के लिए इन्होंने अग्नि माने परमेश्वर ही शब्द का किया है। अब फिर दानंद जी के सत्यार्थ प्रकाश में भी देखते हैं अग्नि माने ये क्या बताना चाहते हैं। देखिएगा, ये सत्यार्थ प्रकाश है और ये कहाँ से छपा है ये आपको बताया था, वैदिक यति मंडल, ये इसका प्रकाशक है मुद्रक आचार्य प्रिंटिंग प्रेस, दानंद मठ गोहाना मार्ग रोहतक से। इसके पृष्ठ नंबर 16 पर देखिएगा, सत्यार्थ प्रकाश। ओम और अग्नि आदि नामों के मुख्य अर्थ से परमेश्वर का ग्रहण होता है। ओम और अग्नि आदि नामों का अर्थ, मुख्य अर्थ से परमेश्वर का ग्रहण होता है। यानी अग्नि माने जहां भी हो परमेश्वर समझना चाहिए मुख्य तौर पर। अब 17 पे है, पृष्ठ नंबर 17 पे प्रथम समोल्लास में, जो ज्ञान स्वरूप सर्वज्ञ जानने, प्राप्ति होने और पूजा करने योग्य है, इससे परमेश्वर का नाम अग्नि है। वाह! इस महर्षि दानंद जी ने केवल 1.5 वेद का अनुवाद किया, उसके बाद इनकी मृत्यु होगी। उसके बाद शेष जो 2.5 वेद थे वो इन्हीं के द्वारा दी गई इंस्ट्रक्शन के आधार से, हिदायतों के आधार से अन्य आचार्यों ने अनुवाद किया है। देखिएगा, उनमें से एक सामवेद अनुवाद किया गया। ये यजुर्वेद और सामवेद इकट्ठा ही जल्द किया गया है। अनुवाद करता इसमें भिन्न भिन्न है। हम सामवेद का अनुवाद करता देखते हैं। ये कहां से प्रकाशित है ये देखिए, प्रधान कार्यालय दान
संस्थान वेद मंदिर, महात्मा वेद भिक्षु सेवा आश्रम, मुखमेलपुर, दिल्ली, दूरभाष इतना। प्रकाशक हैं पंडिता राकेश रानी, अध्यक्ष दयानंद संस्थान, 2286 आर्य समाज मार्ग, करोल बाग, नई दिल्ली से। अब इसके अनुवादकर्ता ने कितना अच्छा अनुवाद किया है, स्पष्ट किया है। ये देखिएगा, सामवेद यहां से प्रारंभ होता है। सामवेद भाषा भाषम, ये प्रथमो अध्याय है। और इसके देखिए मंत्र, इसके प्रथम मंत्र में अग्नि माने हे ईश्वर, दूसरे मंत्र में अग्नि माने हे परमेश्वर, और तीसरे मंत्र में अग्नि माने ईश्वर को, यानी अग्नि माने ईश्वर, और चौथे मंत्र में अग्नि माने परमेश्वर, पांचवें मंत्र में अग्नि माने हे ईश्वर, और छठे मंत्र में अग्नि माने हे ईश्वर, और सातवें मंत्र में अग्नि माने हे परमेश्वर। जहां भी अग्नि शब्द है, और आठवें में अग्नि माने हे ईश्वर, और नौवें में अग्नि माने हे परमेश्वर, जहां भी 10वें में अग्नि माने हे परमेश्वर, जहां भी आप देखोगे अग्नि माने हे परमेश्वर, अग्नि माने हे परमेश्वर। ठीक है, अब हम आते हैं अपने काम की बात पे। अब ये तो कंसेप्ट क्लियर हो गया कि वेद में जहां भी अग्नि शब्द है वो मुख्य तौर पर परमेश्वर का ग्रहण होता है। अब महर्षि दयानंद जी का अपना विधान, अपना अनुभव, अपनी सोच, वो अज्ञान सोच थी कि परमात्मा निराकार है, जिससे उसने वेदों का नाम लिख दिया कि मैंने वेदों को पढ़ा है और वेदों में कहीं भी परमात्मा साकार नहीं लिखा है। सत्यार प्रकाश की रचना करती कि मैंने वेदों के आधार से आसान करके वेदों को समझ कर इसकी रचना की, सत्यार प्रकाश की। इसमें जो लिखा वो वेदोनुसार है कि परमात्मा निराकार है। अब वेद क्या बताते हैं? परमात्मा सशरीर है। ये देखिएगा, वो मनुष्य दृश्य है। ये यजुर्वेद महर्षि दयानंद सरस्वती द्वारा अनुवादित है। ये कहाँ से प्रकाशित है? प्रकाशक है सार्वदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा 2/5 महर्षि दयानंद भवन, रामलीला मैदान, नई दिल्ली से। यजुर्वेद आर्य भाषा भाष्य यानी संपूर्ण 40 अध्याय से महर्षि दयानंद सरस्वती ने इसका अनुवाद किया है। महर्षि दयानंद इसका राइटर नहीं है वेदों का, केवल अनुवादक है। जैसे गीता जी का अनुवादक बहुत से हैं। मुद्रक हैं प्रिंस ऑफसेट प्रिंटर्स 1510 पटौदी हाउस, दरियागंज, नई दिल्ली से। अब देखिएगा 5वें अध्याय का प्रथम मंत्र, ये है 5वां अध्याय। इस 5वां अध्याय आरंभ है। इसके प्रथम मंत्र में, ये प्रथम मंत्र में लिखा है अग्ने तनुरसी विष्णुवे तवा सोमस्य तनुरसी। 2 बार लिखा है तनु माने शरीर। आइए अब हम उन श्रद्धालुओं के अनुभव जानते हैं जो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा प्राप्त कर चुके हैं तथा उनके द्वारा बताए गए भक्ति मार्ग पर चल रहे हैं। जी नमस्कार। नमस्कार जी। जी क्या नाम है आपका? मेरा नाम अंजलि प्रजापति है। अंजलि जी कहाँ से आए आप? मैं डिस्ट्रिक्ट गाजियाबाद उत्तर प्रदेश से आई हूँ। जी क्या करते हैं आप? मैं इकोनॉमिक सब्जेक्ट की ट्यूटर हूँ एंड साथ ही मैं विवेकानंद दिल्ली यूनिवर्सिटी से बीकॉम परस्यू कर रही हूँ। संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में आने से पहले आप क्या भक्ति साधना करते थे? संत रामपाल जी महाराज जी के शरण में आने से पहले जो मेरे पेरेंट्स थे वो जो सतपाल महाराज हैं हंसा पंथ वाले बंचा विभाग दिल्ली से, तो उनसे नाम दीक्षा ली हुई थी
और जितने भी भगवान हैं हिंदू धर्म में उन सबकी पूजा करते थे। मेरी मदर मंदिर में जाया करती थी, जितने भी मंदिर माता मंदिर के में कीर्तन हुआ करते थे उनमें जाया करती थी। फादर भी शिव जी की बहुत पूजा किया करते थे, मंदिरों में जाना, स्नान के लिए जाना, नगरकोट जाना। तो इस प्रकार के, और व्रत रखना, व्रत एक भी मिस नहीं किया करती थी, नवरात्रों के व्रत रखती थी। तो इस तरह की जो भक्ति साधनाएं थी ये सारी पूरी ही चलती थी, मतलब कि करते थे। जब आपने हंसादेश पंथ के संत सतपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा ले रखी थी तो उनके द्वारा दी गई भक्ति करने के बावजूद आप संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में क्यों गए? एक्चुअली क्या था, सतगुरु रामपाल जी महाराज जी के शरण में आने का रीज़न ये था, मेरी जो मदर थी उनके ऊपर एज अ प्रेत माता आती थी। जैसे कि कोई प्रेत किसी के शरीर में आता है, परेशान करता है भूत प्रेत, ऐसे ही वो माता आती थी, जैसे देवी देवता आते हैं इस प्रकार से वो माता आया करती थी। तो मतलब इसी समस्या को लेकर हम हर जगह भटक रहे थे। मेरी मदर जो थी बहुत परेशान रहा करती थी, अक्सर ही बीमार, मतलब हॉस्पिटल्स में जाना, और मतलब कि घर में भी हैं तो बीमार ही हैं, घर में भी हर समय बीमार ही रहा करती थी। हमने मतलब मैंने बाय बर्थ अपनी मदर को हमेशा बीमार देखा है। और तो मतलब, और मेरे फादर को जो कोई जहाँ जाने को कहता था वहीं जाने को तैयार हो जाया करते थे। कोई कहता था इस वाले भगत यानी कि इस तांत्रिक पे दिखा दो तो वहीं चले जाया करते थे, कि इस वाले मंदिर में चले जाओ तो वहीं चले जाया करते थे। तो ऐसे हमारे एक रिलेटिव थे, उनके भी सेम यही समस्या थी। मेरे जो नंसार है वहाँ पर ये समस्या ज़्यादा रहती है हर किसी के साथ। तो उन जो रिलेटिव है उन्होंने सतगुरु रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा ले रखी थी। तो उन्होंने बताया कि हमारी समस्या का समाधान हुआ तो आप भी एक काम करिए, हरियाणा में बरवाला में सतलोक आश्रम में सतगुरु रामपाल जी महाराज जी हैं, ये सबके दुखों का निवारण करते हैं, आप भी एक बार जाके वहाँ पे ट्राई कीजिए। तो फिर जैसे पता चला तो हमारे फादर और मदर, हम सब क्या नाम है, पूरी फैमिली सतगुरु रामपाल जी महाराज जी के सतलोक आश्रम बरवाला, जिला हिसार, हरियाणा में चले गए। तो फिर जैसे ही आश्रम में गए तो वहाँ देखा कि मतलब बहुत ही अच्छा माहौल था। नाम दीक्षा ली मेरे फादर ने, मदर ने, और हम सब ने नाम दीक्षा ली। नाम दीक्षा लेने के बाद फिर मेरी मदर क्या नाम है, गुरु जी के दर्शन के लिए गई। गुरु जी दर्शन दिया करते थे तब सतगुरु रामपाल जी महाराज, तो दर्शन के लिए गई। तो गुरु जी को अपनी समस्या बताई, हर कोई बताया करता था। तो इसी प्रकार अपनी समस्या बताई गुरु जी को कि गुरु जी मैं बहुत बीमार रहती हूँ। तो गुरु जी बोले, परमात्मा बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज कि बेटी तो बिल्कुल ठीक हो जाएगी। तो उस जो वो माता की जो समस्या थी मेरी मदर को, तो वो ठीक हुई सतगुरु रामपाल जी महाराज जी के शरण में आने से व उनकी साधना व नाम दीक्षा लेने से। आपने संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा कब ली? मैंने संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा 6 जून 2013 में ली। अंजलि जी, एक बात बताइए, भूत प्रेत की बाधा से तो लाखों लोग परेशान हैं, वो इसके लिए मेहंदीपुर बालाजी, सालासर भी जाते हैं, दरगाहों में भी जाते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी उनको कोई राहत नहीं मिलती है। तो फिर संत रामपाल जी की शरण में आने के बाद उनको कैसे राहत मिल जाती है? सतगुरु रामपाल जी महाराज जी जो हैं वो हमारे शास्त्रों के अनुसार भक्ति बताते हैं। कुछ मंत्र इस तरीके से बताते हैं जो हमारे शास्त्रों के अनुसार बिल्कुल सही है, जो भक्ति हमें करनी चाहिए, जिसका प्रमाण हमारे शास्त्रों में है, वो साधना, वो भक्ति सतगुरु रामपाल जी महाराज जी बताते हैं। जो पूजा विधि हंसादेश पंथ के संत सतपाल जी महाराज जी बताते हैं, क्या हिंदू धर्म के अन्य जो धर्मगुरु हैं वो जो साधना विधि बताते हैं, क्या वो सही नहीं है? नहीं, बिल्कुल भी सही साधना नहीं है वो। अगर सही साधना होती तो फिर हमारे दुखों का निवारण वहाँ नहीं हो जाता, फिर हमें यहाँ क्यों आना पड़ा। अगर दुखों का निवारण है या फिर सच्ची भक्ति या शास्त्रों के अनुसार अगर कोई भक्ति बता रहा है तो वो केवल और केवल सतगुरु रामपाल जी महाराज जी बता रहे हैं। उनके पास शास्त्रों के अनुसार कोई भी भक्ति नहीं थी। लेकिन संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में तो ये कहा जाता है कि वो देवी देवताओं की भक्ति छुड़वाते हैं। नहीं, सतगुरु रामपाल जी महाराज जी जो है देवी देवताओं की पूजा नहीं छुड़वाते हैं, बल्कि वो तो करेक्ट मेथड बताते हैं कि किस प्रकार देवी देवताओं की साधना करनी चाहिए। इवन जो वो मंत्र बताते हैं वो भी जो हमारे जो देवी देवता हैं इन सब की क्या जो एक्चुअली में जो हमारे सदग्रंथों में, जो हमारे स्पिरिचुअल होली बुक्स में जो उनकी साधना बता रखी है वो किस तरीके से करनी चाहिए, उसको करने से फिर कैसे हमें लाभ होंगे, वो चीज़ करेक्ट वे में सतगुरु रामपाल जी महाराज जी बताते हैं। आपने संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा ली, हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि क्या आपको और कोई भी लाभ मिला संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने के बाद? हाँ जी, मैं जब मेरी बहन जो मेरे से छोटी सिस्टर है वो 7th स्टैंडर्ड में थी तभी उसको बोन ट्यूबरकुलोसिस की बीमारी हो गई थी। मतलब कि जो उसकी कूल्हे से ऊपर की जो हड्डी थी वो गलना शुरू हो गई थी। डॉक्टर ने बताया था कि हड्डी पूरी गल चुकी है, ऑपरेशन होगा। और जो उसके लेफ्ट लेग था उसमें वो उसकी जो हड्डी थी मतलब वो चल नहीं पाती थी, और उसकी जो वो वाला जो लेग था वो भी पतला होता जा रहा था, ऐसा देखने में मालूम पड़ता था। डॉक्टर्स भी यही बताया करते थे।
और तो फिर इस बीमारी के चलते चलते एक्चुअली क्या था, मेरी जो सिस्टर थी वो इतनी उस टाइम पर छोटी थी, तो मतलब इतनी मतलब भक्ति नहीं किया करती थी। फिर इस चीज़ की प्रार्थना गुरु जी से लगवाई गई, मतलब कि सतगुरु रामपाल जी महाराज जी से ये प्रार्थना लगवाई गई। और वो जो टैबलेट्स खाया करती थी वो उससे भी उसके लीवर में प्रॉब्लम आती जा रही थी, वो टैबलेट भी उसको सूट नहीं करती थी। तो एक तो बोन ट्यूबरक्लोसिस की बीमारी, ऊपर से टैबलेट भी सूट नहीं करना, तो बहुत ही ज़्यादा समस्या वाली बात थी। उसको हर दिन फीवर ही रहता था। टीबी की बीमारी में ये सिम्टम्स होते हैं, फीवर रहना और लीवर का ठप पड़ जाना, काम ना करना, इस तरीके से। फिर सतगुरु रामपाल जी महाराज जी से प्रार्थना लगाई और उसके जो मेरी सिस्टर थी उसका नाम शुद्धिकरण कराया। फिर उसने अपनी भक्ति फिर सुचारू करी धीरे 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 धीरे। फिर क्या हुआ, जैसे ही भक्ति सुचारू करी फिर उसको धीरे धीरे लाभ मिलने लग गया। फर्स्ट ऑफ ऑल तो बीमारी का पता ही नहीं चल रहा था उसको बीमारी क्या है। फिर धीरे धीरे जब हमने हर जगह दिखाया, आपका क्या नाम है, जो हमारे गाजियाबाद के अंदर एमएमजी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है, मतलब काफ़ी फेमस है, वहाँ पर दिखाया। संतोष मेडिकल, ये भी काफ़ी फेमस हॉस्पिटल है, वहाँ पर भी दिखाया। डिवाइन डायग्नोस्टिक्स से सारी जो रिपोर्ट्स हैं वो आई। तो वहाँ पर फिर जब लास्ट में एमएमजी में पता चला कि इसको टीबी की बीमारी है, बोन ट्यूबरकुलोसिस है। फिर वहाँ से जो नॉर्मल टैबलेट्स होती हैं, जो नॉर्मल पर्सन जिसको टीबी होती है, बोन ट्यूबरकुलोसिस नहीं, नॉर्मल टीबी जो होता है, तो वही टैबलेट्स उसको दी गई। तो सतगुरु रामपाल जी महाराज जी की इतनी दया हुई कि उन टैबलेट्स को धीरे धीरे करते करते, जो भी उसका ड्यूरेशन था टैबलेट्स का, तो उनके दौरान ही वो उन टैबलेट्स को लेती गई। और उसको, क्योंकि होता है क्या, जैसे टैबलेट्स लेते हैं टीबी की, तो जो पर्सन टैबलेट लेता है टीबी की, तो उसको वो टैबलेट सूट नहीं करती हैं, उसको मतलब डाइजेस्ट नहीं होती हैं। वो जब टैबलेट लेता है तो फीवर वगैरह आना या चक्कर आना, उसको शुरुआत में ये दिक्कत आती थी। लेकिन सतगुरु रामपाल जी महाराज जी की भक्ति बढ़ाते गए, तो उससे क्या हुआ, जो वो टैबलेट्स थी वो भी सूट होने लगी उसको, मतलब उसका जो शरीर था वो हेल्दी होने लग गया। क्योंकि जिस पर्सन को टीबी होती है वो पतला हो जाता है, बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाता है। लेकिन मेरी सिस्टर को देख के कोई कहता नहीं था कि इसको टीबी की बीमारी है। डॉक्टर जो थे वो भी हैरान हो जाया करते थे एक बार को कि इसको टीबी की बीमारी है, कोई नहीं मानता था। फिर धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट आने लग गया। अब इसी दौरान मैं आपको एक इंसिडेंस बताना चाहूँगी। हुआ क्या, जैसे ही अब हेल्थ में इम्प्रूवमेंट आने लग गया, टीबी जो था वो क्योर होने लग गया। तो फिर मेरी जो मदर है उन्होंने सोचा कि चलो एक बार एम्स में दिखा लेते हैं, एक बार एम्स में भी चेकअप करा लेते हैं। तो वहाँ पर गए, तो वहाँ पर अपॉइंटमेंट, डॉक्टर से अपॉइंटमेंट ले ली, सारे काम बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज जी की दया से बहुत ही नॉर्मली हो गए। तो वहाँ पर एक पर्सन मिले जिनको सेम वही बीमारी थी जो मेरी बहन को बीमारी है, ठीक है। लेकिन जो मेरी बहन की बीमारी थी वो और ज़्यादा मतलब कि बड़े लेवल पे थी, क्योंकि उसको गांठ भी थी, जिसके कूल्हे के ऊपर जहाँ हड्डी गली हुई थी वहाँ पर गांठ थी, तो वहाँ से पस निकला करता था, जिसकी वजह से वो हड्डी गलती जा रही थी। तो और लेकिन वो जो पर्सन थे उनको सिर्फ नॉर्मल बोन ट्यूबरकुलोसिस था, इस तरीके से। तो लेकिन उन पर्सन को, मेरी जो बहन थी वो बिल्कुल हेल्दी और फिट खड़ी हुई थी, अपने आप आ रही है जा रही है, खूब अच्छे से बिल्कुल। लेकिन उन पर्सन को जो जिसको टीबी थी, उनको 2 लोग पकड़ के खड़े हुए हैं, अगर उनको बैठना है तो वो बिठा रहे हैं, उनको खड़ा होना है तो वो खड़ा कर रहे हैं। तो वो इस चीज़ को देख के बड़े अचंभे थे, मतलब बहुत शॉक्ड थे कि जो बीमारी मेरे को वही सेम इस पर्सन को, मतलब इस लड़की को बीमारी है, लेकिन ये तो बिल्कुल हेल्दी है, बिल्कुल फिट है, और मेरी ये कंडीशन है कि मुझे 2 लोग उठा रहे हैं, 2 लोग बिठा रहे हैं। तो उन्होंने हमसे पूछा ये चीज़ कि मतलब ये कैसे पॉसिबल है कि जो बीमारी मेरे को वही इसको है। मेरी मदर से पूछा, लेकिन ये तो बिल्कुल सही है और मेरे साथ ये कंडीशन है। तो मेरी मदर ने उनको बताया कि ये हमारे सतगुरु रामपाल जी महाराज जी की ही दया है, जिसकी वजह से ये आज इतनी हेल्दी है। फिर उनको भी समझाया तो उन्होंने भी बिल्कुल माना कि हाँ, क्योंकि उनकी आंखों के सामने था ये कि हाँ, कि मेरे को बीमारी जो है वही सेम लड़की को है, लेकिन मैं तो, मेरी कंडीशन इतनी बेकार है, इतनी वर्स्ट है, लेकिन वो बिल्कुल फिट है। तो वहाँ पे भी परमात्मा की वाणी है, सतगुरु शरण में आने से आई टले बला और जब मस्तक में सूलियो वो कांटे में टल जा। वहाँ पे भी परमात्मा ने दिखाया कि बेटा अगर आज, मतलब कि सतगुरु रामपाल जी महाराज जी ने दिखाया कि अगर आप आज शरण में ना होते तो आपकी भी आज वही सेम कंडीशन होती है जो उस पर्सन की थी। तो फिर उसके बाद फिर एम्स में एक्सरे करवाया था। एम्स में एक्सरे कराने के बाद जो मैं बता रही हूँ आपको, जो हड्डी गल गई थी, तो वो बिल्कुल, जो हड्डी थी वो बिल्कुल क्योर आई, वो बिल्कुल एकदम, और जो हेल्थ थी उसमें भी इंप्रूवमेंट आया, टीबी भी क्योर निकल कर आया। जब मैं 10th स्टैंडर्ड में थी तो मेरे को भी पाइल्स की शिकायत हो गई थी, मतलब तो पाइल्स जो था बड़ा ही डेंजरस पाइल्स था, नॉर्मल पाइल्स नहीं था। और जैसे कि पाइल्स की जो बीमारी होती है, जिसको होती है उसी को पता होता है, मतलब कि आप कुछ खा नहीं सकते उसमें, कुछ भी, अगर आप सूखी रोटी खा रहे हो तो जिंदा हो, नहीं तो फिर आपका कोई कुछ नहीं हो सकता। तो यही था, लेकिन मुझे पता था, इस बात का मुझे विश्वास था कि अगर इस बीमारी का इलाज है तो केवल और केवल सतगुरु रामपाल जी महाराज जी के हैं, और कहीं है ही नहीं इस बीमारी का इलाज। फिर जैसे ही धीरे धीरे फिर वो जो बीमारी थी, इवन पाइल्स में होता है क्या है कि आप ऑपरेशन करा लेते हो, उसके बाद भी पाइल्स क्योर नहीं होता है, बिल्कुल आपको लाइफ टाइम तक प्रिकॉशन फॉलो करने पड़ते हैं। लेकिन सतगुरु रामपाल जी महाराज जी की दया से वो जो पाइल्स नाम की बीमारी थी वो भी बिल्कुल दूर हो गई। एक लाभ और बताना चाहूँगी आपको,
इसी दौरान मैं जैसे मतलब कि मेरे बीकॉम सेकेंड ईयर था, तो मैं चाह रही थी कि मतलब कि मुझे कहीं कोचिंग वगैरह पढ़ाने को मिल जाए, मेरी स्टडी के साथ मेरे को थोड़ा सा हेल्प होता रहे। तो सतगुरु रामपाल जी महाराज जी की दया से हुआ क्या, एक जगह मैंने ट्राई किया, मेरे एरिया का जिस जगह मैं रहती हूँ उस एरिया का सबसे फेमस कोचिंग सेंटर है वो, तो आप देखोगे एसएस कोचिंग सेंटर, आपको गूगल पे भी मिल जाएगा। तो वहाँ पर इकोनॉमिक्स के टीचर की वैकेंसी थी, तो मैंने किसी और चीज़ के लिए अप्लाई किया, तुमसे किसी और चीज़ के लिए पूछा था, बट उन्होंने मुझे इन्फॉर्म किया कि आप अगर ट्राई कर सकते हो तो देख लो, यहाँ पर इकोनॉमिक्स के टीचर की वैकेंसी है। तो फर्स्टली तो मैंने उनको मना कर दिया था कि नहीं, मेरे बस की नहीं है, मैं नहीं पढ़ा सकती, मैंने कभी नहीं पढ़ाया, मतलब 11th-12th के बच्चों को आज तक मैंने नहीं पढ़ाया, वो भी इकोनॉमिक्स जैसे सब्जेक्ट मैं नहीं पढ़ा सकती। फिर सतगुरु रामपाल जी महाराज जी की शायद प्रेरणा हुई, तो मेरी सिस्टर ने एक बार मेरे को बोला कि एक बार ट्राई तो करके देख लो। तो मैंने एक बार ट्राई करके देखा, तो जैसे ही मैं गई, लेकिन उन्होंने मुझे बोला कि आप आ तो रहे हो, लेकिन इस बात का ध्यान रखना कि आपसे पहले यहाँ पर कई लोग आ चुके हैं, काफ़ी रैंकर्स जो हैं वो यहाँ पर आके पढ़ा चुके हैं, तो बच्चों को पसंद नहीं आया है किसी का, तो आप देख लेना। लेकिन मैं घर से निकलने से पहले सतगुरु रामपाल जी महाराज जी से प्रार्थना करके गई थी कि परमात्मा आप ही करा सकते हो, मेरी तो कोई औकात नहीं है, मैं तो कुछ नहीं हूँ, आप कराना चाहो तो भगवान आप ही करा सकते हो। ऐसा सतगुरु रामपाल जी महाराज जी से प्रार्थना करके फिर मैं निकली। फिर जैसे ही मैं गई, फर्स्ट डे मैंने जैसे ही अपना ट्रायल दिया तो सबको बहुत पसंद आया। इवन फिर उन्होंने मुझे फिर सेलेक्ट कर लिया, और मुझसे पहले काफ़ी रैंकर्स आ चुके थे, उनको सेलेक्ट नहीं किया जा रहा था, और जैसे ही मैं गई तो मुझे तुरंत सेलेक्ट कर लिया। ये भी सतगुरु रामपाल जी महाराज जी की दया से हुआ। अंजलि जी, हम अपने समाज में देखते हैं कि दहेज उत्पीड़न के लाखों मामले आज सामने आ रहे हैं। आप भी एक महिला हैं। संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में ये कहा जाता है कि वो दहेज मुक्त शादियाँ, दहेज मुक्त विवाह करवा रही हैं, क्या ये सही है? हाँ जी, सतगुरु रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में दहेज मुक्त विवाह किया जाता है, जिसको रमैनी का नाम दिया जाता है। इस विवाह के दौरान कोई भी किसी प्रकार का दहेज नहीं लिया जाता है, जो कि हमारे लिए काफ़ी वरदान साबित होता है। होता है क्या है, जैसे कि आज की डेट में मतलब कि बेटियों के लिए ये बहुत बड़ा वरदान है। मैं तो बहुत ज़्यादा आभारी हूँ सतगुरु रामपाल जी महाराज जी की, जिन्होंने ये मुहिम उठाया, ये बीड़ा उठाया सतगुरु रामपाल जी महाराज जी ने दहेज रहित शादी कराने का। होता है क्या है, जो पेरेंट्स होते हैं और जो डॉटर होती है, उनके ऊपर ये बहुत ज़्यादा बर्डन होता है कि पेरेंट्स जो होते हैं, बच्चे लड़की के पैदा होते ही वो दहेज इकट्ठा शुरू करने, मतलब दहेज को इकट्ठा करना शुरू कर देते हैं, पैसा इकट्ठा शुरू करने कर देते हैं कि अब शादी में इतना इतना पैसा खर्च करना पड़ेगा, जिसकी वजह से उनको एजुकेशन भी प्रोवाइड नहीं की जाती है। लेकिन सतगुरु रामपाल जी महाराज जी की दया से जो पैसा शादियों में खर्चा किया जाता था, आज उसी पैसे से जो बेटियां वो पढ़ाई जाएंगी। और इवन बेटियां ही नहीं, जो क्योंकि शादी में तो दोनों साइड से ही खर्चा होता है, तो इसी प्रकार ये जो बिना किसी आडंबर के या बिना किसी फिजूल खर्चे के जो शादियां की जाती हैं, इसी से ही संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा एक स्वच्छ समाज तैयार किया गया है। आप भगत समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं? हाँ जी, मैं भगत समाज को यही संदेश देना चाहूँगी, सतगुरु रामपाल जी महाराज जी ने जो ये अध्यात्म ज्ञान है, इसको बहुत ही लॉजिकली एक्सप्लेन कर दिया संत रामपाल जी महाराज जी ने, कि जो संत रामपाल जी महाराज जी की पुस्तक है ज्ञान गंगा व जीने की राह, बहुत ही ब्यूटीफुली वे में संत रामपाल जी महाराज जी ने इनको बता रखा है, इसमें अध्यात्म ज्ञान बता रखा है। ये स्पेशली यंगस्टर्स के लिए भी और पूरी मतलब जितने भी हमारे समाज है सबके लिए संत रामपाल जी महाराज जी ने इसमें ज्ञान दे रखा है, और आप इसको समझोगे आपको बहुत ही लॉजिकली समझ में आ जाएगा। और संत रामपाल जी महाराज जी का मैं गुजारिश करना चाहूँगी कि संत रामपाल जी महाराज जी का सत्संग एक बार जरूर सुन के देखेगा और उनके ज्ञान को समझने की कोशिश करिएगा। आप सत्संग व उनकी पुस्तकों को पढ़ोगे तो आपको बहुत ही सहज में ये ज्ञान समझ में आ जाएगा, और सत्संग समझने व ज्ञान को समझने के पश्चात नाम दीक्षा लेकर अपना जीवन सफल बनाइएगा। अगर आज के दिन कोई व्यक्ति संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेना चाहता है तो उनसे नाम दीक्षा कैसे ले सकता है? इट इज़ वेरी इजी। संत रामपाल जी महाराज जी की एक एप्लीकेशन है जो कि आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो। एप्लीकेशन का नाम है संत रामपाल जी महाराज, जिसको आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो। आप जब इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करोगे तो आपको यहीं पे सब कुछ मालूम पड़ जाएगा कि आपके डिस्ट्रिक्ट में कहाँ पर कौन सा नामदान सेंटर है, और जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं वहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी का जो ज्ञान है वो वाइडली स्प्रेड हो चुका है। तो आप वहाँ पर भी जाओगे, यूट्यूब पे, इवन फेसबुक पे, आप कहीं पर भी सर्च करोगे संत रामपाल जी महाराज जी का नाम या सत्संग उनको सर्च करोगे तो आपको उन सत्संग के दौरान जो नंबर्स शो किए जाएंगे आप उन पे कांटेक्ट करके भी संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा के लिए इंफॉर्मेशन ले सकते हो। जी धन्यवाद। थैंक यू। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org।
संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 8222880541।